ये देखो लॉ गली में घिर जाओगे, ये जंगला टूट जाएगा। जो हादसा हुआ है मैं इस बात से लेकर थोड़ा सा अफसुर्दा, थोड़ा सा अजीब। सुबह से मैं ऐसे ही नाइट ड्रेस में घूम रही हूँ। बहुत तंग करते हैं आप मुझे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह सहरी से आगाज़ हुआ व्लॉग का। बस अभी मैं सहरी बनाने लगी थी, नमाज़ तहज्जुद पढ़ी और मैंने कहा साथ साथ व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और मैं नोट कर रही थी जिस तरह पहले कभी रमज़ान आता था, ढोल बजता था तो हर घर जाग जाता था, हर घर की लाइट ऑन होती थी, हर घर से कुछ ना कुछ पकाने की आवाज़ें और शोर शराबा हल्का फुल्का जो महसूस होता था ना कि अब सब जाग गए हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत कम ऐसा लगता है कि लोग जाग रहे हैं। अभी मैं बाहर देख रही थी ना तो मुझे ऐसे सुनाटा और खामोशी सी लगी। खैर हो सकता है कि लोग रोज़ा रखते हों, खामोशी से रखते हो, पता ना चलता हो। खैर हमारे घर में तो बहुत पता चलता है क्योंकि मैं ही उठ के सबसे पहले मोबाइल पकड़ के अस्सलाम वालेकुम करती हूँ, तो हमारे आसपास में सबको पता चल जाता होगा कि इसकी सहरी के साथ साथ व्लॉग भी स्टार्ट हो गया है। खैर बस आप लोगों से ये कहूँगी कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मस्ट है, ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। खैर जब भी आप व्लॉग देखें लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया हुआ जल्दी से जाके ऐसे दबा दें। समझ आई कैसे दबाना है? ऐसे दबाना है। खैर मैं सहरी बना लूँ। इब्राहिम ने कहा था मुझे भी जगा लेना, अहमद ने कहा था मुझे भी जगा लेना, और अहमद नहीं जागेगा हमेशा की तरह, पर मैं उसे जगाऊंगी और वो फिर जाके सो जाएगा। खैर मैं अफ्तारी के लिए बना लूँ। तो सहरी तकरीबन बन चुकी है, बस अभी ये सालन गर्म करूँगी और दही प्लेट में निकालना है। पराठे मेरे तीनों बन चुके हैं, एक तो ये है और दो ये रहे। और हमेशा की तरह इब्राहिम जो है वो उठ के बैठ चुके हैं और अहमद यहाँ पे बैठे हुए उठ के अंदर जा चुके हैं। हमेशा अहमद ऐसे ही करते हैं। खैर अभी मैं दही निकाल दूँ और ये पराठा भी फाइनल कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद इसको हम पलट देंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा कभी मत पराठे बनाइएगा वरना घर वालों से डांट पड़ेगी। टाइम उठ जाए ना बेटा, हाथ मुँह धो ले। ऐसे यारों मददगार बैठे हुए, या तो सो जाओ या पूरी तरह उठ जाओ। खैर निशान काफ़ी गहरा हो रहा है, अल्लाह करे बुरा निशान ना रह जाए। मेरा यहाँ पर सहरी जो है वो बन चुकी है। अब हम इसे नीचे रखेंगे। ओ बिस्मिल्लाह। इसमें भी मैंने मेरे ख्याल से चीनी डाली है, नहीं डाली? नहीं डाली याद भी नहीं रहता, मेरी तो याददाश्त इतनी कमज़ोर हो गई है। खैर पकड़ें। ओए होए ज़्यादा ही गर्म हो गया। सालन इतना ही निकाला, अगर और चाहिए तो और भी है। मैं नहीं खाने वैसे, ये तो दही खाते हैं। और ये क्या खाते हो आप? दही खाओगे या सालन? पराठा चाय। और फिर उसके बाद हम करते हैं सहरी। और सहरी में ज़रूरी तरीन चीज़ जो है ना वो ये है। रहीम ने अभी केक खाकर रोज़ा रखा है, कह रहे जब मैं उठूँगा तो मुस्तफ़ा और अहमद ने केक खा लेना है, अफ्तारी तक केक नहीं मिलेगा। तो खैर खा लिया आपने केक, अब ये रख दूँ। 2000 years later. अभी मैं सोकर उठी हूँ और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे। आप लोगों ने बर्थडे विशेस की हुई हैं, थैंक यू सो मच। इसी तरह दुआ में याद रखें। सिदरा तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं की, थैंक यू। और ये बताओ कल क्यों नहीं आई थी? तबीयत ठीक नहीं थी। अभी ठीक है? रोज़ा है? चलो अच्छी बात है। दवाई ली थी? खैर अभी मुझे देखो बर्थडे गर्ल को भांडे मांजने हैं। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, नेचुरल लाइफ में ऐसा ही होता है। और आज 10 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं और एक अशरा पूरा हो चुका है सिदरा, दूसरा अशरा, और पता भी नहीं चलेगा रोज़े ऐसे गुजर जाएंगे। खैर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, आहिस्ता आहिस्ता गर्मी ज़्यादा होती जा रही है और धूप निकलती आ रही है तेज़। और आगे के रोज़े जो मुझे लग रहा है इस तरह की गर्मी में होने वाले हैं। और मुझे लग रहा है जैसे जैसे आगे दिन जाएंगे गर्मी ज़्यादा होती जाएगी और आगे के रोज़े थोड़े गर्म रोज़े होंगे। गर्म रोज़े से मतलब गर्मी के रोज़े होंगे। तो खैर कोई बात नहीं, पिछले साल भी रखे थे, उससे पिछले साल भी रखे थे और शदीद गर्मी के थे, पर इस बार फिर भी मौसम बेहतर है। और इस बार के रोज़े मुझे काफ़ी आसान लगे। शायद बारिश हो गई, मौसम में थोड़ा सा ना फ़र्क था, अच्छा मौसम था, तो रोज़ों का पता नहीं चला। पर ये कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम तक 2-3 सालों में मुझे लगता है सर्दी के रोज़े शुरू हो जाएंगे। और सर्दियों के रोज़े तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। मुझे याद पड़ता है जब मैं बहुत छोटी थी ना, मतलब कि 5 या 6 साल की थी, तब सर्दियों के रोज़े थे। 5-6 साल की, ऐसे भी छोटी होंगी, ऐसे हाँ तकरीबन इतना ही था कुछ हिसाब किताब। खैर एग्जैक्टली याद नहीं है, पर एक तब सर्दी के रोज़े थे। और हम लोग रोज़ा रख के सर्दी में ठहरते हुए किचन में जाते थे, किचन में ही सहरी करते थे कि नहीं रूम तक में फिर कंबल लेना, ये वो किचन गर्म है। किचन का दरवाज़ा बंद किया, सब बहन भाई किचन में गए, वहीं पे नाश्ता किया, सहरी की, और फिर जाके रोज़ा रख लेते थे। खैर अब ये है कि नॉर्मल मौसम हो गया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आ जाएगी।
खैर मैं काम करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी और साथ साथ मैंने कहा अपलोड कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी सारे कामों से भी फारिग होना है। तो जब मुझे कमरे में आई है तो पता चला कि मुस्तफ़ा ने यहाँ पानी गिरा दिया और इतना सारा, और इसे पिचकारी का जितना शौक है, मैं सोच रही हूँ आपको गिफ्ट में पिचकारी नहीं लेके दूँ। आपने अभी पूरा घर गंदा कर लिया। क्या गुस्सा आ रहा है मेरे पे? मुझे भी इतना ही गुस्सा आप पर आ रहा है। इतना गीला कर दिया बेड, कमरा पूरा गीला हुआ है, बेड गीला कर दिया। अब मैं पंखा चला दूंगी कमरे में ताकि बेड सूख जाए। और पता नहीं क्यों मुस्तफ़ा को आजकल ये शौक आया हुआ है और वो जगह जगह गीला कर रहा है, पानी गिरा रहा है। और बाहर से इतनी अच्छी हवा आ रही है पर बाहर धूप भी है। और रोज़ाना मैं महकमे मौसमियात की तरह आपको अपने यहाँ धूप दिखाती हूँ। साथ में ये देखिए गली का बेड़ा गर्क हो चुका है। हमारी लाइन तो डली नहीं, पता नहीं डली है कि नहीं। खैर ये क्या हो रहा है? साइकिलों के साथ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? गिरने लगी थी ना अभी। आज चलो ऊपर आ जाओ, सीढ़ी पे नहीं खेलो, मुझे डर लग रहा है गिरोगे। मुस्तफ़ा आ जाएं। खाने का कुछ पकाने का करना था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही खाना। मैं सोच रही हूँ कीमा आलू बना लूँ या कीमा शिमला मिर्च बना लूँ ताकि सहरी में भी सही रह जाता, खाने हो जाते हैं सहरी में। खैर अभी थोड़ी देर तक देखती हूँ, इब्राहिमी को भेजूंगी क्योंकि मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है जाने की। जी बोलो। पता है क्या खाने में बनाए? हाँ बताएं। आज बिरयानी बाहर से लाते हैं। हाँ आलू वाली। उस दिन भी गए थे, पैसे चिकन वाली दे के लेकर आलू वाली आए थे। पर खैर कोई बात नहीं, जो नसीब में हो। आप ऊपर बैठ गए हो? पानी गिर रहा है। हाँ उन्होंने टंकी भरवाई है ना, पानी गिर रहा है नीचे। और ये देखो गंद भी जा रहा है। खैर आज अंदर से मुझे नींद आ रही है, रात भर सोने नहीं होता और दिन में नींद आती रहती है। फिलहाल अभी मैं थोड़ी देर लेटूंगी, सोऊंगी, उठकर फिर अफ्तारी का करूंगी। ये देखो लॉ गली में घिर जाओगे, ये जंगला टूट जाएगा। A few moments later. अभी मैं यहाँ पर बना रही थी माँ आलू और साथ में दही बड़े। अहमद से मैंने अभी दही मंगवाया और इब्राहिम लोग जो है वो गली में क्रिकेट खेल रहे हैं रोज़ा रख के। और ये बात गलत है इब्राहिम, रोज़ा लगेगा और गलत बात, बहुत रोजा लग रहा है, पानी पीने का दिल चाह रहा है। बुरी बात है। गली में जब खेलोगे पसीना आएगा, गर्मी लगेगी तो दिल तो चाहेगा ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक। रोज़ा रख के गली में कौन खेलता है? मैं बकरी बोले मैं। बस अभी साला निकाल रही हूँ। और मुस्तफ़ा आवाज़ बंद करें। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ और आज कुछ भी अफ्तारी में नहीं था, बहुत मुश्किल से मैंने सारी चीज़ें पूरी की हैं। और बस अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा दस्तरखान आज भी हमारा होगा। तुम्हें पता है कि टाइम कितना रह गया? 5 मिनट। 5 मिनट रह गए तो बस मेरा डन है। बस ये वाले पकोड़े पूरे बस यही रहते हैं ना, ये 5 मिनट में बन जाएंगे। साथ साथ अभी हम दुआ मांगेंगे। और ये बस क्या बनाया आज? आलू कीमा। आलू कीमा हुआ अभी। रमज़ान में सबसे फेवरेट जो है ना वो आलू कीमा है और सहरी में तो सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है। और आज आप लोगों को एक बात बताऊँ, सुबह से मैं ऐसे ही नाइट ड्रेस में घूम रही हूँ। इतनी मैं सुस्त हो गई कि मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता। बस दिल करता है मैं ना सोई रहूँ और चुप करके मुंह बंद करके बैठी रहूँ। ये रोज़ों में पता नहीं मेरे साथ होता है, मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। पर आप लोग बोलेंगे व्लॉग में तो इतना बोलती है, पर सिर्फ व्लॉग कैमरा ऑन होता है तो बोलती हूँ, इसके अलावा मैं नहीं बोलती। इसके अलावा मैं चुप होती हूँ, है ना? चुप होती हूँ ना, बहुत चुप होती है। मैं अभी रोज़े की बात कर रही हूँ। रोज़े की बात नहीं, रोज़े के बाद जब मैं पूरी फुल एनर्जी हो जाती है ना मेरे में, तो फिर मैं बहुत बोलती हूँ। पापा चलो नीचे आ जाए बेटा, भाई ये बाद में देख लेना। चलो आ जाओ इब्राहिम, आ जाओ जल्दी। आज तुम भी आ जाओ जल्दी यार। बस आप लोग दुआ मांगिए, मैं आ रही हूँ। और मेरे लिए भी दुआ मांगिएगा, सारे बच्चे बड़े सब दुआ कीजिएगा। क्या? बस मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह में मेरी जो विशेज़ है वो कबूल हो जाएं। आमीन आमीन। इस रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी कर ली है। बस अभी हम पढ़ेंगे नमाज। और ये अभी तक खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? दही बड़े। चलिए इब्राहिम रखना। A few moments later. अभी सारे कामों से फारिग हुई हूँ तो हस्बैंड से मैंने कहा चले वॉक करने चलते हैं, साथ में पियेंगे हम चाय। और मैंने अभी सुबह से उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ। टू 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 आइसक्रीम खानी है किसी ने तो बताएं, मैं आइसक्रीम ऑर्डर करती हूँ। नहीं चले कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम। फिर मैंने ये कपड़े पहने हैं और इन कपड़ों का कुछ सूरत हाल ये है कि इस्त्री ख़राब हुई हुई है। खैर पता तो नहीं चल रहा ना, मैंने कौन सा किसी के घर जाना है, पता तो नहीं चल रहा ना मेरे कपड़े ख़राब है इस्त्री नहीं हुए। इतना पता है क्या, मैंने इसे लगाया हुआ था किल्ली पर और वो जिस तरह से लगाया हुआ था ना उस हिसाब से इस्त्री सारी ख़राब हो गई है। खैर अच्छे लग रहे हैं। वो जो बच्चों के कपड़े देखने तो देख लिए तुमने? कौन से? वो कपड़े लेने से कपड़े नहीं अभी लेने हैं। देखने अभी चले देखते हैं ना। अभी पहले मुझे चाय पीनी है, गैस नहीं आ रही। पहले चाय, रोज़े के फ़ौरन बाद चाय होती है चाय। और मुझे वॉक करनी है। आजकल मैंने अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रही तो वेट गेन हो रहा है मेरा, मुझे खुद को महसूस हो रहा है। पर मैं चुप इसलिए हूँ कि रमज़ान है,
तो रमज़ान में खैर डाइट अगर करूँगी तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। रमज़ान में मैं डाइट नहीं करती, बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि एक तो सारा दिन भूखा रहूँ, पैसे भूखा रहने से मेरी बोलती बंद होती है, ऊपर से डाइट करूँगी तो फिर तो मैं बिल्कुल ही डाउन हो जाऊँगी। लेकिन चल रहे हैं चाय पीने, चल रहे हैं। अब तुम बिला बच्चा का व्लॉग लंबा खींच रही हो, चलते हैं ना, घुमा लो जरा, चल रहा है। तो क्या करूँ, सारा दिन सो के गुजर जाता है, सारा दिन काम में गुजर जाता है, नमाज पढ़नी, कुरान पढ़ना, व्लॉग का टाइम नहीं निकल पाता, सारा दिन निकल गया, बहुत लंबा बन गया तुम्हारे। 2 मिनट निकल गए तुम्हारे, 2 मिनट बहुत तंग आराम करते से हैं निकल गए तुम्हारे, बहुत तंग करते हैं आप मुझे, 2 व्लॉग मिनट बनाने नहीं 2 देते। मिनट नहीं, कम से कम 1.5 मिनट अभी निकला है। तो इसीलिए कैमरा बंद नहीं कर रही ना, 3-4 मिनट तो निकलने चाहिए। खैर ये हमें तंग कर रहे हैं, भोंगियाँ मार रहे हैं। मैं मिलती हूँ चाय पी के, फिर मैं लाइट ऑफ कर दूँ। मैं पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, यहाँ से पेट्रोल भरवा रहे हैं। जीत और भी पेट्रोल महंगा हुआ है या बस उतना ही है फिलहाल, तो अभी तो नहीं। अल्लाह करे कम हो, बढ़े ना, है ना। चलो स्टार्ट करो, पैसे गिनते पूरे कम तो नहीं दिए। चलो ठीक है। चाय पीने आए और सामने तारिक रोड का बाजार, आज बेतहाशा रश बाज़ारों में और रौनक। पता चल रहा है कि रमज़ान और ईद की तैयारियां हो रही हैं। हमें यहाँ भेज दिया कि आप यहाँ बैठे, लेडीज़ के साथ हैं क्योंकि ढाबा थोड़ा जेंट्स वाला है वहाँ से, तो हम यहाँ आ गए। पूरा जेंट्स वाला है, थोड़ा नहीं, अच्छा पूरा है। मैं थोड़ी सी जेंट्स वाले में जा रही थी, तो उन्होंने बोला लेडीज़ के लिए हम यहाँ चेयर लगाएंगे। यहाँ से मैं दिखा रही हूँ तारिक रोड कितनी रश है ना आज। चले थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लें हम, है ना। सोच रही मैं आई हूँ तो कर ही लेते हैं शॉपिंग। ये चेयर टेबल आ चुका है, यहाँ पे लाइट अच्छी है ना, यहाँ पे और चीनी बिल्कुल कम है। इब्राहिम अहमद के कपड़े लेने थे और मैं सोच रही हूँ आई हूँ तो देख ही लूँ। रोज़ रोज़ आना भी हिम्मत करना मुश्किल है, और मेरी आप लोगों को पता है, पता नहीं किसकी नज़र लगी है, मैं आजकल वॉक नहीं कर पा रही। क्या करूँ? चाय पी के वॉक करते हैं। नहीं सच में मैं ना सुस्त हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, लेट ही रहूँ, पड़ी रहूँ ऐसे। मैंने कहा था कि रमज़ान पूरे में मैं वॉक करूँगी और मेरी वॉक रहती जा रही है। करते हैं बाइक यहीं खड़े करते हैं, पूरे तारिक रोड का वहाँ से लेके ना डॉल्फिन से लेके एंड तक, वो जूतों वाली साइड तक जाते हैं और वहाँ से लेके वापस डॉल्फिन मॉल तक, और फिर बाइक के पास आते हैं। फिर सुबह हम किसी को घर से बुलवाएंगे कि आगे में ले जाओ यहाँ से कि हमारी टांगें ख़त्म हो चुकी हैं। खैर नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे वॉक करनी है। ये वाले अपार्टमेंट मुझे बहुत अच्छे लग रही है, और जिसके हम बैठे हुए नीचे, सोच रही यहाँ पर एक अपार्टमेंट ले लें। दिल करता है ना, क्या करें, दिल का क्या करें। आप आगे से हंस रहे हो। मैं हंसूँ भाई, अभी तो फिलहाल यहाँ पे अपार्टमेंट लेना बहुत महंगे। नहीं इंशाल्लाह लेंगे ज़रूर यार, क्यों नहीं लेंगे। ये एरिया पसंद बहुत है ये तो सभी को पसंद होगा, सबको पसंद है, तुम्हें नहीं, सबको पसंद है ये। कब से वेट कर रही हूँ चाय का, और मुझे लग रहा है मज़ेदार सी दूध पत्ती बनने लगी हमारी, और अभी तक चाय नहीं आई। चाय ले आओ भाई। इनसे मैं पूछ रही थी कि नेट है, इन्होंने बोला रुको मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी वीडियो अपलोड करनी थी, मेरे पास तो नेट पैकेज नहीं है। मैंने इनसे पूछा तो कह रहे हैं नेट है। पर मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। जिस शादी की शॉपिंग कर रहे थे, अमरीन में आए, मलाइका की लेनी थी हमने साड़ी, तो मैंने शॉप वाले के पास जाकर बोला कि ना आप मुझे पासवर्ड दे सकते हैं वाईफाई का, कि मैंने वीडियो अपलोड करनी है। उन्होंने बोला ठीक है आप ना ले लें। उन्होंने मुझे पासवर्ड डाल दिया, मैंने वीडियो अपलोड कर दी, तो वहाँ से हमें साड़ी पसंद नहीं आई। जब हमें साड़ी पसंद नहीं है, उठ के जाने लगे, पीछे से उनके जो बाबा जी थे ना, गुस्से से कहते रहे इसको पासवर्ड क्यों दिया था, इससे पासवर्ड वापस ले। और वो बंदा सर पे हाथ पकड़ के बोलता है अब्बा जी जो पासवर्ड जाना था वो चला गया, उन्होंने बस वो जा रही है। और मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मैंने कहा मैं इनको क्या बोलूँ, बट उनसे कहते हैं सब पासवर्ड वापस लो, इन्हें हमसे साड़ी नहीं ली। पासवर्ड ही देने वाला, आप भी वही बाबा जी बन। पर मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा अब वही बात है, मैंने साड़ी की वजह से पासवर्ड या पासवर्ड की वजह से साड़ी नहीं मांग रही थी मैं तो खाली अपनी मजबूरी है ना, टाइम देके मैंने कहा था पासवर्ड चाहिए वाईफाई का। खैर कभी कभी आपके साथ ऐसे हादसा भी हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है ना। यही है। फाइनली चाय आ चुकी है और अभी बहुत गर्म है, जब ये ठंडी होगी फिर पियेंगे। चाय का कलर तो बहुत मजे का लग रहा है। चाय देखने में बहुत मज़ेदार डिलीशियस सी, कोयटा के होटल की चाय। कोयटा ही है, मैंने पढ़ा नहीं। हाँ कोयटा वालों की। अच्छा आप लोग भी इसी तरह कोयटा के होटल की चाय पीते हैं? आप लोगों में से या कोई नहीं पीता? नहीं, बहुत से लोग घर की पीते हैं, बाहर नहीं पीते। भाई पीते हैं लोग यार। मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, जेंट्स तो बाहर जाते ही हैं, जेंट्स सब जाते हैं, लेडीज़ की बात कर रही हूँ। मैं फैमिली व्लॉगर हूँ, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ कि लड़कियाँ कौन कौन सी इस तरह कोयटा के होटल की चाय पीती हैं। मेरी तरह किस किस को ऐसी चाय पसंद है। हालांकि मुझे घर की भी चाय पसंद है, पर ये वाली जो है ना बात ही अलग है। ये कड़कड़ के जो बनती है ना, ज़्यादा से पत्ती दूध डाल के कड़कड़ बनती है, बहुत मज़े की लगती है।
अब इस पे कमेंट आएंगे तुम्हें कि ताकि घर में चाय ना बनानी पड़े इसलिए, लेकिन वहाँ बैठ के प्लीज पसंद है बैठ की। मेरे कमेंट पढ़ते हैं इस तरह और के फिर comment सारा दिन मुझे तंग करते हैं। इस तरह के कमेंट आएंगे। थोड़ा सोच समझ के मुझे कमेंट किया करें, फिर ये जो है ना कमेंट पढ़ के सारा दिन मेरी जो है ना मजाक उड़ाते रहते और मेरी क्लास लेते रहते हैं। फाइनली चाय पी ली और अभी हम करेंगे शॉपिंग करेंगे ना। शॉपिंग नहीं करेंगे, वॉक करेंगे, वॉक करके जाएंगे। अभी तो आपने बोला था शॉपिंग करने का, शॉपिंग नहीं कर रहे, फिर कब करेंगे? बाद में करेंगे। आगे चल के और रश हो जाएगा। यार आपके बयान ऐसे बदलते हैं जैसे पॉलिटिशियंस बदल जाती है, जैसे जज्बात बदल जाते हैं, जैसे एहसास बदल जाते हैं। आधे घंटे पहले इन्होंने बोला अभी हम जाते हुए शॉपिंग करेंगे और मेरा मूड बन गया यार। अभी हम जाएंगे वॉक करने, वॉक के बाद बस कर जाएंगे। चलो उठ जाओ यार बस। A few moments later. जी तो हम लोग आ चुके हैं वॉक करने और आज काफ़ी ज़्यादा रश और रौनक है। खैर लोगों का रूटीन वाइज का काम होता है ना कि अफ्तारी के बाद जो टाइम होता है, ये सैटरडे भी है, सैटरडे भी, और जो टाइम बचता है ना तो बाहर आ जाते हैं तरावियों के बाद। खैर अभी हम वॉक करेंगे और बच्चों की कॉल आ रही थी कि अब मम्मा पापा आप कब तक आएंगे। हमने कहा बस थोड़ी सी वॉक कर लें फिर हम लोग आ रहे हैं। वो आगे करके बाइक हमने पार्क की है, हमने नहीं इन्होंने पार्क की है और हम कर रहे हैं वॉक और वॉक ही हो रही है। बस मैं कैमरा बंद करती हूँ। तो अभी मैं घर पर आ चुकी हूँ और चाय भी पी ली, वॉक भी कर ली। और एक बात आप लोगों से मैं करना चाह रही थी, बात वो ये थी कि आज कराची में जो एक हादसा हुआ है राशन तकसीम करते हुए, और दिल बहुत ज़्यादा अजीब हुआ सुनकर के। एक तो महंगाई और ऊपर से गुर्बत इतनी है कि लोग मजबूर और बेबस होकर वहाँ पर पहुँचे थे और छीना झपटी में काफ़ी हलाकतों का सुनने में आया कि 10 या 11 कुछ इसी तरह ख़वातीन हलाक हुई हैं और ज़ख्मी भी हुई हैं। पर मैं अपनी एक राय देना चाहूँगी क्योंकि अपना अपना सबको हक है बात करने का। जो लोग राशन तकसीम करते हैं या जो लोग इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, राशन हो गया कोई भी चीज़ हो गई, एक तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि मिसमैनेजमेंट ना हो, लोगों को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि जो लोग आते हैं लेते हैं छीना झपटी होती है। एक इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरा मैं ये कहूँगी जो लोग मदद कर रहे हैं ना वो और वहाँ पे चले जाएं जहाँ पर लोग ज़रूरतमंद है। कराची में राशन तकसीम करने का सोचते हैं ना तो बहुत से दूर दूर इलाकों से लोग आते हैं और वो राशन लेना चाहते हैं। तो इस तरह कराची का भी जो होता है ना एक माहौल ख़राब हो रहा है, कराची में भी एक जिस तरह इंसिडेंट हो रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है। अगर आप वाकई मदद करना चाहते हैं ना तो आप जैसे सिंध का इलाका है वहाँ जाएं, जो छोटे छोटे इलाके बने हुए हैं जहाँ पर लोग ज़रूरतमंद हैं, जहाँ पर लोगों को राशन की ज़रूरत है। आप लोग अगर काम कर ही रहे हैं ना तो थोड़ी सी मेहनत कर लें, कराची से थोड़ा बाहर निकल के उस इलाके में जाके राशन तकसीम करें जहाँ पे ज़रूरतमंद है। कराची में इतनी ज़्यादा गुर्बत नहीं है, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स खाकर ही सोता है। कराची में मदद बहुत होती है, इवन के जगह जगह खाना तकसीम किया जाता है, खाने के स्टॉल्स लगते हैं, लोगों को खाना खिलाया जाता है। अगर आप लोग मदद करना चाह रहे हैं ना तो मेरी राय ये है कि आप लोग जिस तरह अंदरूना सिंध हो गया, जिस तरह छोटे छोटे इलाके होते हैं जहाँ पर राशन नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर जाके लोगों में राशन तकसीम करें। पर जो हादसा हुआ है मैं इस बात से लेकर थोड़ा सा अफसुर्दा, थोड़ा सा अजीब सी हो गई थी कि लोग छीना झपटी कर रहे हैं और गुर्बत और भूख और तंगदस्ती के आलम में उनकी जान गई। मिसमैनेजमेंट थी या फिर लोगों का भगदड़ थी, हजूम था, क्या हुआ शायद उनकी ऐसे ही लिखी हुई थी। पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि लोग गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती की वजह से इस तरह मर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखें, अगर आपने किसी को राशन देना है, किसी की मदद करनी है तो तरीके से करें। बस मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा टाटा बाय।